उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये कोई काम वो भी नहीं है। बस कबूतर के साथ कबूतर बनो। आपको ये 4 नस्लें जरूरी है आपके पास होना अगर आपने वर्ल्ड फेमस बनना है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सारे दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल एक और सवाल पे। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं दिवाली है, तो दिवाली पर हम भी एक छोटा सा धमाका कर रहे हैं। हम एक ऐसी शख्सियत का आज इंटरव्यू अपलोड करने जा रहे हैं जो काफ़ी देर से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी देर से ओवरसीज से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, इंडिया से। हमें देश के बाहर से लोगों ने भी इस बात के लिए बोला कि आप उस्ताद जी का इंटरव्यू करें। तो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। खासतौर पर जब आप क्रैकर्स को आप शाम को जलाएंगे तो ध्यान रखें, अपने पेट्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है सेंसिटिव पेट्स हैं, तो उनसे थोड़ा दूर जाकर आप क्रैकर्स जलाएं और अपने परिवार को भी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। फिर से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। मैं आपका दोस्त काशिफ अपने YouTube चैनल एक और सवाल के माध्यम से आज आए हैं गुरदासपुर। और जिन उस्ताद, जिन शख्सियत के पास हम आए हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका नाम ही काफ़ी है। तो गुरदासपुर के उस्ताद जी, उस्ताद कपिल कौशल जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। कुछ सवाल हम अपने चैनल के थ्रू अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए पूछेंगे। उस्ताद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है। शुक्रिया जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती टाइम, आप इतने बिजी रहते थे ड्यूटी और शेड्यूल में, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद तो आपका है जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि कबूतरबाजी के लिहाजे से आपको अपना वक्त दिया। जी, हमारा बेसिक एक छोटा सा सवाल पहले ये है कि आपको ये शौक कब से लगा हुआ? ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है। पहले हमारे चाचा जी थे जी, उसके बाद हमें कबूतरबाजी का शौक़ पड़ा और कम से कम आज मेरी उम्र जो है वो 48-49 के करीब है। जब 6-7 साल का था मुझे होश थी, तब से हम पहले चाचा जी बाजियाँ उड़ाते थे और अब हम उड़ाते हैं। जो आपके चाचा जी है वही आपके उस्ताद हैं? नहीं, उनके जो मेरे चाचा जी थे वो शिगिर्द तो थे जी, लेकिन उन्होंने उस्तादी पग नहीं ली, बने थे। ठीक हो। उनका एक गुरु था उस्ताद स्वर्ण सिंह, जिनका नाम काफ़ी है और काफ़ी उन्होंने बाजियाँ जीती है। वहाँ पे हम भी शौक़ करते थे और चाचा जी हमारे भी वहीं पे शौक़ करते थे। चाचा जी के बाद हमने भी काफ़ी साल वहाँ पे कबूतरबाजी की है और काफ़ी बाजियाँ जीती है। और तब बाजियाँ बुर्द लगती थी। बुर्द का मतलब भी कबूतर भी और पैसे भी। 5 कबूतर उड़ाते थे और पैसे भी और कबूतर भी, और 3-3, 4-4 बाजियाँ एक बंदे के साथ ही लगती थी। ठीक, एक हफ्ता बुर्द इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते। ये संडे की संडे बात है? संडे, जेठ का पहला दूसरा इतवार। सपोज 5 कबूतर उड़ाए हैं, वो 5 कबूतर जो जीतेगा वो 5 कबूतर मिल जाएगा और जो प्राइज मनी होगी वो? हाँ, कबूतर हिट बाजी थी, लास्ट कबूतर कबूतर। उस्ताद जी, उस टाइम में कितनी देर पहले की आप बात कर रहे हैं? कौन से सन की बात है ये? आप लगा लो जी भी जब मैं पहली बार मुंसफी के लिए गया जी, तो 1982 का दौर। मैं पैदा ही नहीं हुआ, मेरा जन्म 1983 का है। मैं मुनसब गया। मुनसब का मतलब होता है किसी के कोठे पे जाके जजमेंट करना। जज करना। तब मुझे पूरा होश था और मैं कबूतरबाजी करता था। मेरी उम्र तब 8 साल की थी। 8 साल। बटाला में हम गए थे जी, मुंसफी के लिए। पहले गुरदासपुर में छतें उड़ती थी, फिर हमारी बटाला में हो गई, फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट में उड़नी शुरू हो गई। ये है कि अगर किसी साल बाजी ना लगे तो हमारा दिल नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। इतना शौक था आपको कि कबूतर हमने उड़ाने ही उड़ाने। अगर किसी साल कोई किसी की वजह से बाजियाँ नहीं उड़ी तो हम खुद ही अपने ही पार्टी में किसी के साथ मेड उड़ा लेते थे। अच्छा, किसी के साथ फ्रेंडली वैसे ही भी, चलो यार इस साल नहीं उड़ी बाजी। वैसे तो ऐसा साल कोई नहीं था, लेकिन एक बार हुआ था, तो तब हमने तो तैयारी थी। अच्छा। तो फिर हमने आपस में उड़ा ली। फिर आपको डिनर तेरे साथ ही है, मीट बनेगा और जो हारेगा वो खर्चा करेगा, वो पार्टी देगा। बिल्कुल। उस्ताद जी, जो पहली बाजी जो आपके नाम से पहली बाजी होती है वो कब उड़ाई आपने? जो मेरे नाम की पहली बाजी थी, ज़्यादा तो मैंने छोटे थे, घर वाले जो शौक नहीं करने देते थे,
सबके साथ यही ऐसा ही है ना, सभी के घर वाले करते हैं, जी। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तब मैं 9th में था जब बाजियों का दौर चला, तो हम 4 जाने थे, 2 रुपये 2.5 रुपये किलो की कणक होती थी तब। सही। तो हमारी बाजियाँ उड़ी थी, जो अब हमारी पार्टी का ही बंदा है बबलू जी। इसके पिताजी के साथ हमारी बाजियाँ उड़ी थी 5। क्या बात है। और मेरी पहली बाजी वो थी, जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तब जब हमारे पिताजी के साथ उड़ती थी वो हमें बताते थे, तब बात ये हुई भी हम सोचते थे भी चाचा जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, अच्छा। अब हम बाजियाँ खुद उड़ा सकते हैं। ठीक। लेकिन जब बाजियों का टाइम हुआ तो कबूतर ना उड़े 2 घंटे। जो शाम शाम के उड़े कबूतर थे वो 2 घंटे ना उड़े। ठीक है। तब हमने फिर धीरे धीरे चाचा जी के पास जाना शुरू किया, चाचा जी कबूतर नहीं उड़ रहे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि उस्ताद ही है। जी। ऐसे ही। और वही 2-2 घंटे जो कबूतर नहीं उड़ते थे, जो 2-2 घंटे कबूतर नहीं उड़ रहे थे, वो हमने शाम 7-7 बजे बैठाए। क्या? और तब ये कोई मोतीवाल नहीं थी, कोई हम गोली नहीं drugs लेते थे, कोई नहीं था। सिर्फ Medicine। देसी नुक्ते थे, मेडिसिन नुक्ता कोई नहीं था। मेडिसिन तो ये अभी आए हैं जब से ये दुबई की कबूतरबाजी मशहूर हुई है, सही हो गया। टेडी मशहूर हुई है, दवाइयाँ भी तभी से मशहूर हुई हैं। ठीक है। और तब ये था भी देसी नुक्तों पे उड़ते थे, शाम शाम हम अपने कबूतर बिठाए। सही। और बाजियों में भी हमारे कबूतर जो 3-3:30 बजे तक बैठे थे, उस वक्त की बात है। पहली बाजी उड़ी थी, बाद में बाकी बाजियाँ वो उन्होंने उड़ाई नहीं थी, वैसे हमें आधी दे गए। ठीक। उस्ताद जी, अभी जो आपकी पार्टी जो आपके नाम से चल रही है, आपके कितने शागिर्द हैं गुरदासपुर या पंजाब में? मेरे पूरे पंजाब में ज़्यादा तो ये अमृतसर बॉर्डर रेंज की बेल्ट है। जी। कुछ लड़के बाहर भी हैं जो मेरे शागिर्द हैं। अब कम से कम मेरे 150 से 200 के करीब जो है वो शागिर्द हैं। तो उस्ताद जी, इतने शागिर्दों को आप कैसे फॉलो अप करते हैं? मतलब टाइम भी देना, अपना जॉब जो आपका 24/7 है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। देखिए, अगर कबूतरबाजी करनी है तो ध्यान देना ही पड़ेगा, टाइम देना ही देना ही देखो, पड़ेगा। हर शागिर्द इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसका अभी- भी सुनना, उसका भी सुनना है। किसी को परेशानियां आ रही हैं, किसी के कबूतर बिगड़ रहे हैं, किसी के बीमार हो रहे हैं। असल में जो आपके शागिर्द है ना, जी। जो असली शागिर्द है, जी। वो तो 10-15 ही होते हैं जिनको आप फॉलो करते असली से थे, आपका मुराद जो आपके दिल के बड़े करीब है। जो दिल के बड़े दिल से करीब है, respect भी करते हैं। जो कबूतरबाजी को अपने समझते हैं। उस्ताद को उस्ताद की मानते हैं। जी। किसी का फोन चेक कर लो, सभी के 2-2, 3-3 उस्ताद पाकिस्तान वाले हैं। हाँ, गाइड बिल्कुल 1000%। तो जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपके हैं, जी। जो आपके शागिर्द हैं, वो 10-15 ही हैं जो बाजियाँ भी उड़ाते हैं और आपका कहना भी मानते हैं और आपसे मशवरा भी लेते हैं। उस्ताद जी, आप किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हो? आपके लिए मतलब प्रायोरिटी क्या है? कबूतर उड़ाना या ब्रीडिंग? प्रायोरिटी मतलब अपने। मैं आपको एक बात बताना चाहता जी। हूँ, अगर आपने सही कबूतरबाजी करनी है तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। ये बात ठीक है, अभी जिनको उड़ाने आते हैं, कईयों को कबूतर बनाने नहीं आते, जिनको बनाने आते हैं उनको उड़ाने नहीं आते। जी। अगर आपने अच्छा उस्ताद बनना है, जी। आपने अपना नाम करना है, जी। तो आपको दोनों चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए। तो उस्ताद जी, एक बेसिक सा सवाल है जिसे मैं कबूतर लेने जा रहा हूँ। जब मैंने कोई कबूतर पसंद करना है, मुझे क्या पॉइंट जो बड़े बेसिक्स हैं, मैं गहरी बातें नहीं आपसे पूछूंगा जो ज़्यादा डीप वाले, जो आप एक बेसिक कोई भी एक बंदे को जो फर्स्ट जजमेंट। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नस्ल हर एक उठती है। जी। जैसे अभी वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं कबूतर टेडी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो सभी टेडी भी नहीं उठते, ठीक। सभी डब वाले भी नहीं उठते, सभी जीरे भी नहीं उठते। सही। अगर आप बोलोगे भी ये नस्ल है, ये देखिए मेरे हाथ में एक टेडी कबूतर है, जी। कि ये सारे शाम को बैठे हैं, तो ये सारे शाम को नहीं बैठे। यही फर्क कहाँ देखना है? फर्क देखना है, देखिए अपनी अपनी फर्क है जो आपको उस्तादों ने बताया है। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बेसिक क्या है जी, ये हड्डी है, ये किस्ती नुमा होना चाहिए, इसका जोड़ टाइट होना चाहिए, सही। इसके पाँव खुश्क होने चाहिए, इसका बदन, इसकी बैठनी, इसकी खिलौनी वो अच्छी होनी चाहिए। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर नरम होना चाहिए, ये सारी बेसिक बातें हैं। बिल्कुल।
अगर आपके कबूतर की हड्डी भी ठीक है, उसके पर भी ठीक है, उसका जिस्म भी ठीक है, उसकी खड़त भी ठीक है, सही। उसका उड़ना भी ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर वो कबूतर मुलायम नहीं है तो वो कभी नहीं उड़ेगा। मुलायम नहीं है, उसमें लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर उसके सारे पॉइंट पूरे हैं, एक कबूतर की कहीं भी एक कमी रह जाती है तो कबूतर खत्म हो जाता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर जाते हो, आप कबूतर ले आते हो, ठीक है ना, आप अपनी पसंद से ले आते हो, ये सब कुछ उसका अच्छा है। अगर उसके किसी भी एक जगह पे उसमें पॉइंट कम हो गए तो वो कबूतर बेकार है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कबूतर में चीज, उसके जोड़ बंद है, हड्डी उसकी अच्छी है, जैसे ये बोलते हैं अभी तिरछी होनी चाहिए, जोड़ बंद होनी चाहिए, हड्डी के साथ ही जोड़ होना चाहिए। अगर वो कबूतर मुलायम नहीं है ना तो आपकी कबूतरबाजी वहीं पे खत्म हो जाएगी। सबसे पहले वो मुलायम कबूतर का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो कबूतर हमें हाथ में पकड़ना जरूरी है। पकड़ना जरूरी है। लेकिन मैं आपको कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं कबूतर, बैठा हुआ कबूतर हमने देख लिया जी, है ना, हम जब ये देखें भी ये टैडी है, इसकी सोच लेंगे भी ये अच्छी नस्ल चाहिए जी, तो उसके बारे में मैं बैठे बैठे बता सकता हूँ इस कबूतर की खूबियाँ क्या है। मैं फोटो देख के बता दूंगा भी इसमें ये खूबियाँ है या नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसी क्या चीज आप देखते हैं? चेहरा मोरा देखते हो? चेहरा मोरा, उसकी खड़त, उसकी बैठक। लेकिन जो कबूतर आपके हाथ में आके आपको पता चलता है वैसा किसी को नहीं पता चलता, आप चाहे जो हो जाए। ऐसे ही है। अब लोग ये कहते हैं जी ये टैडी है, ये दुबई में शाम तक उड़ रहे हैं। हाँ जी, कबूतर उड़ता है वेदर के हिसाब से। आपके यहाँ का वेदर क्या है, सही आपके हवा में नमी कितनी है, सही, आपका टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। दुबई में यही कबूतर है जो शाम 6, 7, 8 बजे तक बैठ रहे हैं जी, और यही कबूतर पाकिस्तान में है जी, जो 11 बजे बैठ जाते हैं। अगर एक आधा मौसम ठंडा हो गया तो शाम है, हमारे वाला हिसाब है, रात भी रह जाएंगे। और कुछ कबूतर ऐसे हैं जो हम अपने उस्ताद जी से सीखा था, चाचा जी से, कि वो जोड़ा ऐसा, तब हमने अपनी आंखों से देखा है। अभी जोड़ा बनाते थे तो बोलते थे ये तीसरी उड़ान में ये इसका बच्चा रात रहेगा, और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है। अब ऐसे जोड़े नहीं बन रहे हैं। क्या वजह अब वैसे जोड़े नहीं बन रहे? वैसे कबूतर हमारे पास नहीं है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की कमी है। देखो एक्सपीरियंस की कमी तो है ही है, इसमें तो कोई वो नहीं करना पड़ेगा। जो बात मेरे उस्ताद को पता है वो कुछ बातें अपने अंदर रखते हैं, कुछ मेरे को नहीं पता, वो आगे जाके मिलती है, कुछ हम नेट से सीख लेते हैं। जो कबूतरबाजी है वो सारी नेट पे घूम रही है, उसको आप फॉलो करो, आप कबूतरबाजी करो। अगर कोई किसी उस्ताद के पास जाओगे, उस्ताद जी हमने आपका शिगिर्द पढ़ना है तो आज ही कबूतरबाजी सिखा दो, तो वो बात नहीं बनती है। इसमें आपका एक्सपीरियंस, कबूतर का उड़ाना, आपके जोड़े बनाना, जोड़े का रिजल्ट देखना, वो आपको टाइम बाय टाइम आएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा आप खुद अच्छे कबूतरबाज बन जाओगे, जोड़े लगाने में भी और उड़ाने में भी। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अक्सर लोगों में ये गलत फहमी है कबूतरबाजों की, प्योर नहीं उड़ते। प्योर ही उड़ते हैं दोस्तों, ये पॉइंट आप प्योर ही उड़ते हैं, नोट रखें कि प्योर ही उड़ते हैं। ये अब उस्ताद जी से हम थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि प्योर कैसे उड़ते हैं, क्यों प्योर ज्यादा उड़ते हैं। देखो जो जिसमें आपका ब्लड लाइन ही 100% है जी, जिसमें ब्लड 100% है, अगर वैसा ही ब्लड आप उसके साथ लगाओगे तो ब्लड में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे अच्छे ब्लड के साथ अच्छा ब्लड ही चाहिए। अच्छा देखिए, ब्लड लाइन तो है, ब्लड लाइन क्या है जी, मैंने एक जोड़ा बना लिया, ठीक, जोड़ा बना लिया मैंने, उसकी मुझे पता है इसकी ब्लड लाइन क्या है। आपके लिए वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने ये टेस्ट किया, मेरा टेस्ट किया होगा, कोई दूसरा आएगा उसको नहीं पता होगा। आप किसी की छत पे जाते हो, वो आपने उससे कबूतर ले लिया, वो बोला यार मेरी तरफ से ये गिफ्ट ले जाए, ठीक, वो गिफ्ट इसलिए देता है कि उसको पता होता है कि ये उड़ेंगे। ऐसे ही अगर किसी को ये पता हो उसकी ब्लड लाइन, तो वो मेरे को ही पता है ना इसकी ब्लड लाइन क्या है जी। बाकी तो हम चेहरा दिया टैडी है तो ये टैडी है जी। फिर तो हम कलरों से ही देखते हैं ना कि ये अच्छा है, ये कैसा है। ये अच्छा है, और अच्छे कबूतर की पहचान है जी, एक एक चीज में 10-10 पॉइंट। ऐसे ही इसकी नोक देख लो, इसकी चोंच देख लो, इसकी दुम देख लो, इसके नाखून देख लो, इसके पैर देख लो, इसके साइड वाले पर देख लो,
हर पॉइंट में 10-10, 20-20 उस्ताद जी, पॉइंट। अगर हम बात करते हैं आँख की, रिंग्स और आँख के कलर, जिसमें से तिल या बाकी रिंग्स ऑफ एडाप्टेशन, कोरिलेशन, आँख की नमी, आँख की चमक, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि कुछ लोग, मुझे लगता है कि गुमराह भी हैं इस चीज़ से। जो अच्छी चीज है उसकी हर चीज अच्छी होगी, उसकी आंख सही। में चमक अच्छी होगी क्योंकि वो अच्छी चीज है। उसकी आंख अच्छी होगी, उसके पर में चमक होगी। पहले तो यही है कि हर चीज चमक वाली अच्छी है। अगर उसकी आंख में चमक ही नहीं है, बिल्कुल उसकी आंख में चमक नहीं है, तो आप वहीं से लगा लो, ये कबूतर भी अच्छा नहीं है। उस्ताद जी, मेरे एक फ्रेंड है बाहर से, उनका एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये था कि आप उनको अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है नबील भुट्टो जी। उनका सवाल ये था कि हम यूट्यूब पे सुनते हैं, बड़े उस्ताद लोग भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में जो कबूतर आए थे इंडिया से, फिर ऐसा क्या है कि हमें आज लेने पड़ रहे हैं कि हम हमारी साइड मेकिंग क्यों नहीं इतनी अच्छी रही है कि तुम कबूतरों पे डिपेंड हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी अगर पूरी दुनिया में 100 कबूतरबाज है ना, जी, तो 90 कबूतरबाज वो हैं जिनको पता ही कुछ नहीं। सही हो। वो क्या करते हैं, अच्छा वहाँ पे इस बार आप डब वाले उड़ रहे हैं, तो यार डब वाले उसको अच्छे लगे। अच्छा टैडी उड़ रहे हैं, चलो दुबई टैडी ले जाओ। अच्छा वो उड़ रहे हैं, चलो वो ले आओ। कबूतरबाजी ये है। प्रेशर। मतलब कि नॉलेज कम होने की वजह से जहाँ उड़ रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं है। पैसे हैं उनके पास, पैसे खर्च लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है इधर। अगर आप अच्छे कबूतरबाज हो, आप यहीं से अच्छे ब्लड लाइन के कबूतर लो, मतलब कि अच्छी नस्ल के लो, चाहे वो काला है, नीला है, पीला है, सुर्खा है। कौन सा कबूतर है जो आज नहीं उड़ रहा? हर कलर होता है। हर कलर उड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको पहचान होना जरूरी है। आपको एक ना डाउट ये लोग करते हैं कि जो पीली आंख वाला है, ये लो फ्लायर क्रॉस है, जो आपके हमारे ये पंजाब बेल्ट की पुरानी कबूतरबाजी थी, जो मैं 80s या 90s जब मैंने कबूतर देखे 95, 96 के, उस टाइम पीली आंख वाले कबूतर सारे मैक्सिमम कबूतर यहाँ हाई फ्लायर हुआ करते मैं अभी 2-3 साल पहले की बात है जी। हमारा कबूतर 2-2:30 बजे, हर बाजी में 2-2:30 बजे बैठता था, तो वो कबूतर पीली आंख का था। मतलब यस था यहाँ पे। हाँ था, लेकिन क्या है कि अब लोअर फ्लायर वालों और मिक्स करके जी। कुछ कबूतर ऐसे बन गया जो नीचे नीचे घूमता है। हाँ। उसको बोल देते हैं ये मलवई है। पहले भी कबूतर नीचे फिरते थे, जी, आते जाते थे। अब भी है। आप देखो, किसी बाजी में कबूतर आता है 3-3:30 बजे आता है और 40-50 मिनट की चढ़ाई करके फिर वो आराम से बैठता है। सही ऐसे ही इसमें मलवई थोड़ी ना चला गया, या पंजाबी कबूतर थोड़ी ना उसमें चला गया, सही। क्योंकि ये नस्ल है, ब्लड लाइन ही ऐसी। वो ब्लड लाइन ही ऐसी है, वो खून ही ऐसा है कि वो करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली, ये मतलब सारा दारोमदार ब्लड लाइन पे है, ब्लड लाइन पे है, लेकिन जेनेटिकली ट्रांसफर। लेकिन क्या हो गया, अभी किसी का अगर अभी जो चैंपियन हुए हैं लाहौर के लास्ट ईयर क्या नाम है उस्ताद उनका? मियां हामिद जी। मियां हामिद जी। जी। कितने अच्छे कबूतर उड़ाए उन्होंने, बहुत अच्छे। पर कहने वाले ये कह रहे हैं जिन्होंने तो उसमें जी पंजाबी मिक्स कर दिए चतड़ी वाले। अच्छा, अरे आप उड़ा नहीं सकते तो आप किसी को क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल अपने में दम है तो उड़ाओ। सही। सारे रिकॉर्ड उस लड़के ने तोड़ दिए। सर जी, कितनी मेहनत लगती है एक मतलब चैंपियन बनने में? चैंपियन बनने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 साल चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी कबूतरबाजी करनी है और अपने हाथों से वो कबूतरबाजी कर होगी तो आप चैंपियन बने। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मेकिंग की हो वो आप खुद करें। अगर आपने वो बंदा रख रखा है वहाँ पर तो आप बोल रहे हैं भी ये उड़ाएगा, तो वो बात नहीं है। जब सही। तक आप उसको चेक नहीं करोगे, उसकी बिट चेक नहीं करोगे, उसका कोटा चेक नहीं करोगे, उसका पानी दाना पानी हजम किया है कि नहीं किया है वो चेक नहीं करोगे, वो कैसे बैठता है, उसकी थकावट उतरी है कि नहीं उतरी, आपने उसकी थकावट को कैसे उतारना है। ये कबूतरबाजी में कबूतर बन के ही कबूतर को समझना पड़ता है। बहुत बड़ी बात की है ये। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर उस्ताद अच्छा है, ठीक, अगर उस्ताद अच्छा है तो वो जो अच्छे कबूतर नहीं है उनको भी संभाल के अच्छा बना देगा अपने दाने पानी से, और अच्छे कबूतर अपना नाम कर देंगे। अपना अच्छा उस्ताद कमजोर कबूतर को भी अच्छा बना देता है, सही। लेकिन कमजोर उस्ताद अच्छे कबूतर का भी बेड़ा गर्क कर देता है। ऐसे ये बात 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी छत है उससे बेहतर उस्ताद कोई नहीं है।
जो अपने कबूतर को उड़ाता है, जो अपने कबूतर को बिठाता है, जिसको अपने कबूतर के बारे में पता है। अभी बाजी उड़ेगी इतवार को, शुक्रवार को हमने बहुत अच्छे कबूतर बिठा लिए लास्ट करते पे, अब बाजी है। तो छत वाला क्या करता है, कभी किसी के पास जाएगा, यार मेरे कबूतर उड़ा दे, यार मेरे कबूतर उड़ा दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बंदा कुछ ना करे, उसके बेहतरीन कबूतर उड़े जैसे वो रूटीन में चलता है, जैसे वो रूटीन में चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिसकी छत है उससे अच्छा उस्ताद कोई नहीं है। अगर आपसे गलती हुई है तो वो आपकी है, अगर आपने सही किया तो वो आपका नाम है। आप किसी की बातों पे ना आए। बड़े उस्ताद है जो गोलियां लेके घूम रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कबूतरबाजी, पूरे वर्ल्ड में 99% लोग पहले एबल 25 इस्तेमाल करते थे, अब मोतीवाल और उसमें टीके और उसमें ये और वो, अब वो हो रहा है। ठीक हो, असल कबूतरबाज वही है जो देसी नुक्तों पे कबूतर उड़ाता है, खुराक पे कबूतर उड़ाता है, बादाम पे कबूतर उड़ाता है, और अपने घर के उसने अच्छे जोड़े बना रखे हैं। वही उसके 20-25 जो घर के बच्चे हैं दूसरे हैं। आजकल तो कबूतरबाजी चलो बाज की वजह से थोड़े ज़्यादा कबूतर रखने पड़ते हैं जी। कुछ कबूतर जाया हो जाते हैं आधी वजह से, इसलिए कबूतर को 200, 250, 150 रखना पड़ता है जो पर पटाई हम हम करते हैं। अगर आप नहीं करोगे एक झटका आपके सारी कबूतरबाजी खत्म कर देगी, अगर आप कम रखोगे तो। सही। उस्ताद जी जो मतलब मौसम चेंज होते ये वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए तो प्रॉपर आपको वैक्सीन करनी पड़ेगी। वैक्सीन लाजमी है, बहुत लाजमी है। अगर आप वैक्सीन करोगे, पहली बात तो ये है कि जो आपके जोड़ों वाले कबूतर है जी उसको शो मत करो। ठीक। कबूतरबाजी हमारे उस्ताद को ये बताते थे जी कि कबूतरबाजी चोरी की है, ना किसी को अपनी उड़ार बताओ, ठीक, ना किसी को अपने जोड़े दिखाओ। पर अब शो ऑफ ऐसा है कि अगर मैंने 2 जोड़े अच्छे बना लिए ना, तो जब तक मैं 10 लोगों को नहीं दिखाऊंगा तो मुझे भी चैन नहीं है। सही है, सही है। उसकी मैं ऐसे ही फोटो खींच के डालूंगा, अरे यार कोई तो बोले ये अच्छा है ना। अगर मेरा कबूतर है, मेरे पास है, मैंने बाजियां उड़ानी है, उस नस्ल के बारे में किसी को मत बताओ। अपने कबूतर उड़ाओ, आपकी उड़ार का पता चले बाजी वाले को, सही है। मतलब आप परफॉर्म करके बताएं, फिर आपका खुद ही नाम हो। उस्ताद जी एक हमारे और व्यूअर हैं जम्मू से, उनका सवाल ये था कि उनके पास कुछ मादी 1-2 बार अंडे देके अंडे बंद हो जाते, कोई ऐसा छोटा नुक्ता या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे वो बहाल हो जाए, या हो सकता पॉसिबल है? देखिए, अगर आपकी मादिया शुरू में अंडे कच्चे उतारती हैं या फिर बंद कर देती है, अगर उसी वक्त उसका ट्रीट हो जाए जी तो वो ठीक हो जाती है। अगर उसमें 1 महीना, 2 महीने या 4 महीने पड़ गए, डिले हो जाए, तो फिर कुदरती है अगर आप वो अंडे उतारने शुरू कर दे, नहीं तो कोई नहीं उतारेगा। बड़े उस्ताद है, अभी ये लगा लो, वो लगा लो, अंडे की जर्सी दे दो, ये चुकंदर के बीज दे लो, फार्मूला, है ना? ये सब काम आप अपने कबूतरों को, ब्रीडिंग वाले जो आपके कबूतर हैं, उनको थोड़ा बहुत ये मल्टीविटामिन वगैरह देते रहो, मिट्टी टाइम से देते रहो, EVN का कैप्सूल देते रहो। सर्दियों में अच्छी सर्दी पड़ रही है तो पुराना गुड़ और थोड़ी सी मग ये कबूतरों को देते रहो। थोड़ी सी मग आती है ना, जो उसको मतलब कि छोटी सी छोले के दाने जितनी, वो देते रहो। अपने कबूतर को सर्दी मत लगने दो, मौसम के हिसाब से उसको दाना डालो। सही। अगर आपके कबूतरबाज, अगर आपका माहौल अच्छा है तो दूध, रात को बच्चों को 20 सीसी तक दूध जरूर दो। ये गाय का दूध? गाय का दे दो, भैंस का दे दो। ठीक है। उससे क्या है भी, एक तो आपके जो बड़े कबूतर हैं उनका जोर कम लगेगा, ठीक, वो भी फिट रहेंगे, और दूसरी तरफ वो अंडे भी देंगे। मल्टीविटामिन वगैरह इनको टाइम से देते रहो, कोई बहुत महंगा लाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो। एक्स की गोलियां आती हैं, A to Z की गोलियां आती हैं, जो सस्ते से सस्ता विटामिन है, मल्टीविटामिन है, वो जरूर दो। सही। उस्ताद जी जो अब अपकमिंग इवेंट्स हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हमने टूर्नामेंट का अनाउंस किया था, जम्मू पंजाब का एक कप उड़ाया जाएगा, उसके बारे में 2 वर्ड्स सारे व्यूअर्स तक ये मैसेज भी चला जाएगा, हम उसको किस तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे? उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे उस्ताद जी हैं, उस्ताद मंजीत जी अमेरिका में रहते हैं। पिछले साल भी उन्होंने स्पॉन्सर किए थे कप को जी। किसी वजह से मेरे को भी 1 लाख रुपया भेजने लगे थे, मैंने फिर मना कर दिया था, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपनी पार्टी में कप उड़ा के आप ही जीत जाऊँ, वो बात अच्छी नहीं है। कप उड़ाने का तभी मजा है अगर आपकी मुखालफत पार्टियां आपके बीच में,
तो 2-3 बार मेरी बात हुई, लेकिन मुखालफत पार्टियाँ किसी वजह से नहीं मानी। अब हमने कोशिश की थी, अब जम्मू की 10 छतें लेंगे और 10 छतें पंजाब की लेंगे। मैं सभी कबूतरबाजों को कहूँगा, देखिए हर बंदे की हम छत नहीं ले सकते। जो टॉप छतें हैं, जैसे मैं उस्ताद हूँ, मेरी 3-4 छतें हैं जी, गुरविंदर उस्ताद जी हैं, उसकी 3-4 छतें हैं, जगी है उसकी छतें हैं जी। ऐसे सबको बोल के 3-3, 4-4 छतें लेंगे। ऐसे ही जम्मू की छतें लेंगे। ठीक है। और 10 बंदे जो मुनसब है वो जाएंगे हमारी तरफ से, पंजाब की तरफ से उस तरफ, क्योंकि हर बंदे को पता है कौन बंदा किस पार्टी से है, ताकि हेरा फेरी ना हो सके। ठीक है। 10 बंदे पंजाब टू जम्मू, 10 जम्मू टू पंजाब आएंगे। एक उनके साथ सपोर्टिंग मेंबर लोकल, हाँ, एक सपोर्टिंग, और बुलेट मोटरसाइकिल में उस्ताद मंजीत जी जो स्पॉन्सर करेंगे। और बाकी का जो खर्चा होगा वो हम तो कुछ एंट्रियाँ इकट्ठी करेंगे थोड़ी, जिससे हम सभी पार्टिसिपेट को भी इनाम देंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उनको बेहतरीन इनाम देंगे। ठीक हो जी। एक छोटी अनाउंसमेंट ये कि अगर विनर हमारा जो फर्स्ट विनर अगर जम्मू साइड से होता है तो हम फंक्शन वो करेंगे पंजाब में। हाँ। अगर पंजाब साइड का फर्स्ट विनर आता है तो बिल्कुल फंक्शन करेंगे जम्मू। इससे यह भाईचारा बढ़ेगा जी। और पहली 10 छतें हैं जो हम इधर के 3 बनाएंगे, अच्छे लोग जो है, जो चेयरमैन बनाएंगे, 3 जम्मू से लेंगे वो जो इंसाफ करना जानते हो, ठीक हो, अपने को अपना कहना ना जानते हो। और मेरे यहाँ से हम 3 बंदे, एक तो मैं हूँ, एक गुरविंदर जी है, एक ऐसे और लेंगे, पहले मनाएंगे इनको, क्योंकि थोड़ा कबूतरबाजों में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो मानेंगे। कई बार होता है किसी के साथ मेरा खींचातानी चल रही है, किसी के साथ उसकी चल रही है, तो इसको हम ख़त्म करके और एक बुलेट उड़ाएंगे। शायद तब तक 2-3 स्पॉन्सर और भी हैं, और हम ये हो जाए कि पहले आल्टो कार भी हो सकती है, ठीक हो, पर बुलेट मोटरसाइकिल तो पक्का ही है। कोई स्पॉन्सर करे ना करे, अगर मुझे अपनी तरफ से भी बुलेट मोटरसाइकिल उड़ाना पड़ेगा तो जरूर उड़ाएं। सही। तो उस्ताद जी, हम जो एंट्री रखेंगे वो कितनी रखेंगे? सपोज हमने सिर्फ 10 ही छतें दी, देखिए एंट्री कितनी रहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बाकी तो स्पॉन्सर हो जाएगा, मोटरसाइकिल भी स्पॉन्सर हो जाएगा, नहीं तो हम खर्च लेंगे। सिर्फ इनको बांधने के लिए हम 5-5 हज़ार एंट्री रखेंगे, ठीक हो। और फिर भी जो छतें हमारे बीच में आएंगी, जिनके साथ हम बैठ के मीटिंग करेंगे, बिल्कुल सही है ना, और उनसे भी कुछ सलाह मशवरा कर लेंगे। बिल्कुल। अगर कुछ और बेहतर होगा तो वो भी कर लेंगे, कुछ एंट्री बनानी भी पड़ेगी तो ऐसे होगा। ठीक हो, ठीक। उस्ताद जी, ये डेट हमारी लगभग डेट का पहला हफ्ता है। ये सिंगल डे वन डे बाजी होगी, और एक तो उसमें होगा भी जिसके घंटे ज़्यादा बनेंगे, और दूसरा होगा कि हिट कबूतर को भी देंगे, ठीक होगा। हिट कबूतर को सोने की झांझरें देंगे, ठीक, कि जिसका कबूतर लास्ट में बैठेगा। अगर मौसम की वजह से कुछ खराबी होती है तो उसकी डेट आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक होगा। तो उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब दर्शकों को बोलूँगा, अगर इनकी साइड से कोई भी सवाल आप होंगे तो आप हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जब भी कभी टाइम लगेगा तो हम आपसे रूबरू होकर फिर उस्ताद जी का टाइम लेके इनको थोड़ा सा परेशान जरूर करेंगे। वैसे भी हम सुबह आज अपने घर से तो जल्दी आए थे, एक तो त्योहार का मौसम है तो उस वजह से ट्रैफिक काफ़ी थी, हम काफ़ी लेट हो गए यहाँ तक आने में। तो उस्ताद जी ने हमारा वेट भी काफ़ी किया, इसके लिए भी उस्ताद जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी, कुछ अपने वर्ड्स जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई गोल्डन वर्ड्स? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिसने कबूतर रखे हैं वो बाजी जरूर उड़ाए। सही है ना, बाजी उड़ाएंगे तो कटा हुआ कबूतर लाख का भी है, उड़ाए तो वो काका भी है। काका मतलब भी 0 है। एक छोटा सा कबूतरबाजी में अगर आपका नाम होगा तो उड़ाना ही चाहिए होगा। क्या अगर उड़ाएंगे तो वो कबूतरबाजी। जबरदस्त। उस्ताद जी, जो आपके फ्रेंड सर्कल के जो गल्फ में या दूसरी कंट्रीज में जो भी बनते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई सलाम? देखिए, हमारे खासकर उस्ताद बाबा सिकंदर जी, उस्ताद इस्माइल अलबलोशी जी। देखिए, मैं अभी जो मेरे से मिले हैं वो तो महरूम उस्ताद अयूब जी हैं और उस्ताद इस्माइल जी हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो हमारे इधर आए भी थे। बड़े अच्छे उस्ताद हैं, ज़मीन लेवल के उस्ताद हैं, और चैम्पियन भी रह चुके हैं यूएई के। और उस्ताद जी हैं शारजाह वाले, वो उस्ताद बिलाल जी, जिनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती है। और मुइन नवाज गुम्मन साहब, हाँ, उनसे भी व्हाट्सएप पे कभी डायरेक्ट तो बात नहीं हुई है। बड़े अच्छे उस्ताद हैं।
वो जो जोड़े भी अच्छे लगाना जानते हैं और उड़ाना भी अच्छा जानते हैं, बड़े अच्छे कबूतरबाज है वो। कई बार क्या होता है कि विरोधी विरोधता करता है, मैं बताना चाहता हूँ वही एक ऐसा उस्ताद है जो आज भी उड़ा रहा है। क्या बात है। और आज भी पूरे कंपटीशनों में भाग ले रहा है और चैंपियन तो चलो बनना ना बनना वो एक तरफ की बात है, मुकद्दर भी इसमें लक भी मैटर करता है। बिल्कुल। कबूतरबाजी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। ऐसे ही हमारे इधर अच्छे अच्छे उस्ताद हैं जिनके 9 घंटे भी नहीं बने, उनके शिगिर 50 घंटे बना के। ऐसा कुछ नहीं है। कबूतरबाजी मौसम के हिसाब से, आपके दाना पानी के हिसाब से और आपकी नस्ल के हिसाब से चलती है। और सबको मैं कहूँगा अच्छी नस्ल के कबूतर लो, अच्छे कबूतर लो। कबूतर जब हम किसी की छत पे जाते हैं ना तो दूर से पता चल जाता है कि अच्छा कौन सा है। सही। बाकी आपकी पहचान है। उस्ताद जी जब जाते एक दो कबूतरों का आपके हाथ से शो करेंगे, जी। फिर आपसे अलविदा लेंगे। जी जी जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे फ्रेंड भानु जी वो भी जरा आए। आओ जी बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी का। मेरे बड़े भाई बब्बू भाई वो भी हमारे साथ रहे। ये मेरा टेडी कबूतर है जी, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। पीली पलकों वाला कबूतर है। दूर से तो नहीं आपको पता चलेगा जी। आप अपने फ़ोन से एक वीडियो भी बना लो साथ साथ। कैमरामैन। और बड़ा अच्छा कबूतर है, रिजल्टेड कबूतर है। एक ये मेरा इसकी क्लिप हम ऐड कर देंगे। ये मेरा कबूतर है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके बच्चे 2-2, 2.5 बजे के बीच में बैठ रहे हैं। सही। गोल्डन कबूतर है, बहुत अच्छा, काले जीरे बच्चे निकालता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक शिगिर को बच्चा दिया था। अभी दिया था तो दूसरे तीसरे दिन उसके जाल में से निकल गया। अच्छा। निकलने के बाद वो 4 दिन बाहर घूम के फिर इसका बच्चा चौथे दिन उसके खाली जाल पे आके बैठा क्या हुआ। बात। उसको उम्मीद नहीं थी भी ये आएगा। और अगर आपने कुछ अच्छा बनना है तो चार ब्रीड्स बहुत जरूरी है आपके पास होनी। जी जी उस्ताद जी क्लास है। पहली है फिरोजपुरी, सही। दूसरी आपके पास टेडी कबूतर, गोल्डन कबूतर और डब वाले कबूतर। उसके बाद आपकी शनाख्त और आपके घर के कबूतर। मैंने पहले भी बोला था कबूतर की हर एक नस्ल उड़ती है, लाल, पीला, नीला, गोल्डन, टेडी, लाल आंख, पीली आंख, हरी आंख, चिटिया। आपकी पहचान सबसे जरूरी है। बाकी बेसिक चीज़ें घूमती रहती हैं, बेसिक चीज़ों को फॉलो करो तो आप 60% कबूतरबाज हो। उसके बाद उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये कोई काम वो भी नहीं है। बस कबूतर के साथ कबूतर बनो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। आपकी अच्छी उड़ार आएगी। अच्छा है, अच्छी नस्ल के कबूतर इकट्ठे करो। और ये आप 4 नस्लें जरूरी है आपके पास होना अगर आपने वर्ल्ड फेमस बनना है। जम्मू कब चक्कर लगाएंगे? जम्मू देखते हैं इसी हफ्ते में, दिवाली के बाद देखते हैं, एक आधा जब चक्कर भी आप लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो काफी देर से वेट ये करेंगे आपसे ये मिलना। मेरा फिरोजपुरी कबूतर दिखाना है। ये देखिए जी, प्योर फिरोजपुरी कबूतर है। उसकी मैं वीडियो अलग से भी बना के डालूंगा जी। ये दूर से तो नहीं आपको पता चलेगा, बड़ा अच्छा कबूतर है। लोग कहते हैं पंजे खुश्क होने चाहिए, लेकिन ये बात भी नहीं है। पंजे खुश्क नहीं है तो कबूतर आपका फिर भी शाम बैठ सकता है। उसकी बंद दुबनी है तो वो भी शाम को बैठेगा। उसके जोड़ खुले हैं, तो किसी ने अगर तजर्बा करना है तो इस साल जेठ में मेरे पास आ जाना जी। खुले जोड़ वाले 2, 2:30, 3 बजे के बीच में बिठा के बताऊंगा। उस्ताद जी खुले जेट का जोड़। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर जेठ का हमारे इधर 40, 45, 50 तक भी जाता है। सही। अगर बारिश हो गई तो शाम तक कबूतर उड़ेंगे, अगर बारिश ना आई तो 2 बजे 2:30 बजे तक तो जरूर। सही है। इसी के साथ हम ये इंटरव्यू अपना क्लोज करते हैं। मैं शुक्रिया करूँगा जितेंद्र भाई का, अली भाई का, काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ आके, और शुक्रिया भानु भाई का सबसे ज़्यादा। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ होगा वो ठीक है जी। सभी उस्ताद सबानों को अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, थैंक यू।
हैं।